आज मैं आपको सेल बायोलॉजी के अंदर पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक, वो स्टडी कराने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। सारे पॉइंट को अपन क्लियर करते हैं, स्ट्रक्चर, वर्क, एवरीथिंग क्लियर। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, बोलो। सेल बायोलॉजी के अंदर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ओके, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक आपसे मैं कह रहा हूँ स्टडी में कराने जा रहा हूँ। ओके, इसके बारे में सारी बातें हैं। पहला, खोजकर्ता पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में हैकल दे रखा है, हैकल है। उसके बाद ये भी क्या होता है, दोहरी, बोलो, झिल्ली युक्त कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। उसके बाद जो हरित लवक होता है वो आपसे में हरे रंग का लवक, ठीक है, यानी ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। उसके बाद आपसे मैं करूँ इसमें फोटो सिंथेटिक, आपसे मैं फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। उसके बाद बोलो आपसे मेरे को इसमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। इसलिए इसे भी मैंने कहा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग मतलब सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। बोलो, मैंने कहा सेल ऑर्गेनल माना जाता है। सेम ऐसा कैसा, माइटोकॉन्ड्रिया को भी माना जाता है। इसका मतलब कभी भी पूछा जाए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कौन कौन होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है। मैंने कहा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है बोलो, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। और अगर यूं भी पूछे सबसे बड़ा कोशिकांग, ना पादप कोशिका बोले ना जंतु कोशिका, तो सबसे बड़ा यही होता है। क्लियर। मेरे कहने का मतलब है, साइज की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी साइज माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी होती है। इसका मतलब सबसे बड़ा कोशिका हमेशा क्लोरोप्लास्ट ही होगा। लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका की बात करें क्लोरोप्लास्ट, कुछ नहीं बोले तो भी क्लोरोप्लास्ट। इसमें 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। इसका मतलब खुद का डीएनए भी होता है। इसके अंदर एज ए सेल ऑर्गेनल 70S भी पाया जाता है। इसलिए इसे मैंने कहा इसे सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। ये सेम बात माइटोकॉन्ड्रिया की भी है। ओके, इसी बात नंबर 9 में क्या बता रहा हूं कि इसमें थैलेकोइड के समूह उपस्थित होते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं, जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। तो ग्रेना क्या हुआ, ग्रुप ऑफ थैलेकोइड। अतः आपसे मैं कह रहा हूं ग्रेना, जिसको हम ग्रेना बोल रहे हैं, वो क्या हुआ बोलो, ग्रुप ऑफ, मैंने कहा ग्रुप ऑफ थैलेकोइड। ओके, नंबर 10, सारे पॉइंट बता रहा हूं फिर स्ट्रक्चर से बताऊंगा। ग्रेना प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन का स्थल होता है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन होता है बोलो,
ग्रेना। ओके, मैंने कहा दो ग्रेना को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को इंटरग्रेना, अभी सारा डायग्राम बना के बताओ, इंटरग्रेना कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और दोस्तों जो स्ट्रोमा होता है वो क्या होता है? डार्क रिएक्शन का स्थल होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, अंधेरा अभिक्रिया बोलो उसका स्थल होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट ठीक है, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट में भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर यानी वर्ताकार जीसी टाइप एंड नेक्ड डीएनए ठीक है, डीएनए उपस्थित होता है बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनकी उत्पत्ति बैक्टीरिया से मानी जाती है, क्योंकि उनके जैसा ही क्या होता है, इनमें डीएनए होता है। आई होप आपको इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखें तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखें तो मैंने कहा ये ओवल शेप होता है। बोलो मैंने बना दिया ओवल शेप। इसके अंदर बोलो मैंने कहा डबल झिल्ली वाली बोलो थैलेकोइड होती है, इसको बोलते हैं थैलेकोइड। और थैलेकोइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेना। और ग्रेना क्या होती है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ठीक है, बोलो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फिर मैंने कहा इस तरह से बहुत सारी बोलो आपसे में ग्रेना होगी जो आपस में इंटरग्रेना से जुड़ी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? इसको बोलते हैं इंटर ग्रेना। क्या बोलते हैं बोलो? मैंने कहा इंटरग्रेना, इंटरग्रेना। ओके, बात समझ में? इसको बोलते हैं थैलेकोइड। और ग्रुप ऑफ थैलेकोइड क्या होता है? ग्रेना होती है। ये खुद का 70s राइबोसोम हो गया। ओके, मैंने कहा यहाँ पर ये सर्कुलर बोलो डीएनए हो गया। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, जीसी टाइप का होता है और नेक्ड होता है। बात समझ में आए? उसके अलावा मैंने कहा जो इसके अंदर आपका स्ट्रोमा होता है, और स्ट्रोमा जो होता है उसी को क्या कहते हैं बोलो? साइट ऑफ, मैंने कहा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ठीक है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, या इसी को कह सकते हैं साइट ऑफ ब्लैकमैन रिएक्शन ठीक है, क्योंकि डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम बोलो ब्लैकमैन अभिक्रिया होता है। मेरी बात समझ में आए बोलो? और इसी को साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, या मैं कह सकता हूँ साइट ऑफ हील रिएक्शन ठीक है, हील्स रिएक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद दोस्तों आपसे मैं करूँ क्लोरोप्लास्ट ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कार्य देखें तो बच्चा बच्चा जानता है क्लोरोप्लास्ट का कार्य प्रकाश संश्लेषण, यानी पादपों में बोलो जो भोजन का निर्माण है वो इसी स्थान पर होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को बोलो रसोई घर भी कहा जाता है, किचन भी कहा जाता है। मैंने कहा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण बोलो आपसे मैं करूँ का स्थल होता है। क्लियर? इसका मतलब यहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात बोलो पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण
निर्माण क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कोशिकांग, कोशिकांग में बोलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर, ठीक है, रसोई आपसे मैं कहूँ घर। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर बोलते हैं और इसको बोलते हैं किचन ऑफ बोलो सेल, बोलो कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ स्पेशल नोट देखते हैं। स्पेशल नोट नंबर 1, मैंने कहा आपको कि थैलेकोइड, ठीक है, थैलेकोइड पर मैंने कहा असंख्य असंख्य क्वांटासोम, क्वांटासोम, ठीक है, बोलो उपस्थित होते हैं। और जो क्वांटासोम होते हैं उन्हें बोलो फोटोसिंथेसिस की बोलो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कहा जाता है। क्वांटासोम, क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की इकाई बोलो माना जाता है। स्पेशल नोट नंबर 3, एक क्वांटासोम पर 230 मैंने कहा क्लोरोफिल वर्णक, ठीक है, बोलो क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होते हैं। उनमें भी क्लोरोफिल ए के 160 मोलिक्यूल होते हैं और आपसे मैं करूँ क्लोरोफिल बी के 70 मोलिक्यूल होते हैं। इस तरह से एक क्वांटासोम पर बोलो 230 मोलिक्यूल ऑफ मैंने कहा क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर ये क्या होते हैं बोलो क्वांटासोम होते हैं। क्लियर? किस पे बोलो, मैंने कहा थैलेकोइड पर, बोलो थैलेकोइड पर ये क्या होते हैं बोलो क्वांटासोम। ओके, उसके बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, स्पेशल नोट नंबर 4। स्पेशल नोट नंबर 4 में मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्लास्टिड, ठीक है, मैं थोड़ा लवक के बारे में बता रहा हूँ। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो हमने अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ा वो एक टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, मैंने कहा ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, मैंने कहा क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो अभी अपन ने स्टडी किया। बोलो दोस्तों थोड़ा फंडा क्लियर करना, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। ओके, एक्चुअली रंग के आधार पर बोलो 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। ये बोलो कलरलेस होता है, वर्णहीन होता है, बोलो रंगहीन होता है। और ये लाल भूरा, ठीक है, भूरा रंग का प्लास्टिड होता है। और ये हरे रंग, ठीक है, का क्या होता है बोलो रंग का प्लास्ट लवक होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर ये तो वर्णहीन मतलब समझ के बोलो कलर लेस, ठीक है। मैंने कहा प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ठीक है, वर्णक इसमें क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आए बोलो। और मैंने कहा कि अगला स्पेशल नोट नंबर 4, एक्चुअली 5, मैंने कहा संग्रहित भोजन के आधार पर जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, निम्न 3 प्रकार का होता है। बोलो अक्सर एग्जाम में यहाँ पर आ जाता है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलियोप्लास्ट और एक होता है प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट।
या प्रोटियोप्लास्ट का दूसरा नाम होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है दोस्तों, इसमें बोलो आपसे मैं करूं स्टार्च का संग्रहण, ठीक है, होता है, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन स्टार्च की बोलो चेन होती है। इसमें मैंने कहा ऑयल का संग्रहण, और इसमें बोलो नाम से पता चल रहा है प्रोटीन, इसलिए अक्सर ये नाम देते हैं एल्यूरो, ठीक है, प्रोटीन का संग्रहण। आपको ये भी स्पेशल नोट समझ में आया होगा। नंबर 6 की बात करें, मैंने कहा सामान्यतः उच्चतर पादपों में, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, की स्ट्रक्चर ओव्यूल शेप, बोलो अंडाकार, मैंने कहा अंडाकार होती है, इसलिए मैंने भी आपको अंडाकार ही बताई। परंतु लोअर प्लांट्स में स्पेसिफिक शेप, ठीक है, होती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहाँ पर एग्जाम्पल और यहाँ पर स्पेसिफिक, मैंने कहा यहाँ पर स्पेसिफिक, ठीक है, शेप किसकी बोलो, क्लोरोप्लास्ट की। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, ठीक है दोस्तों, क्लेमाइडोमोनास एक हरित लवक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ग्रीन एल्गी होता है, जिसका जो होता है वो कप नुमा होता है। कैसा होता है बोलो, कप शेप, यानी कप आप समय को नुमा। ओके, मैंने कहा स्पाइरोगायरा ये भी हरी शैवाल होती है, इसका सर्पिला बोलो कार, सर्पिला कार, ठीक है, स्पाइरल शेप, आपसे मैं कह रहा हूं क्या होता है, स्पाइरल शेप होता है। ओके, और मैंने कहा ये क्या होता है, कप शेप होता है। इसी तरह से यूलोथ्रिक्स जो होता है उसमें मेखला नुमा यानी गर्डल शेप होता है, गर्डल शेप, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको मेन सारी बातें A to Z आपको मैंने सिखा दी है। किससे रिलेटेड बोलो, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। वापस अगर देखोगे तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने आपको सबसे पहले, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता बताया, फिर दोहरी झिल्ली, फिर हरे रंग, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उपस्थित, स्वयं का डीएनए, ओके। उसके बाद ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गन 70s राइबोसोम, सेल विद इन सेल, और मैंने कहा इसमें थैलेकोइड के समूह जिन्हें ग्रेना कहते हैं, ग्रेना लाइट रिएक्शन का स्थल होता है, दो ग्रेना को जोड़ने वाली को इंटरग्रेना, मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन होती है। इसमें डीएनए बोलो के गुणधर्म बताए, ये स्ट्रक्चर बताई, आई होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का कार्य बताया, बोलो स्पेशल नोट बताया, क्लियर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी, क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट स्टडी किया, और साथ के साथ मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट और आपको क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी बताया। आई होप लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, कमेंट्स करके मुझे बताएं, और आपसे मैं करूँ इसी तरह से पढ़ते रहें, अपने फंडे क्लियर करें और मस्त रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।